मैम आपका ये प्रोडक्ट। कितने पैसे हो गए? 5000 हो गए। एक मिनट मैडम, पेमेंट तो अभी रिसीव ही नहीं हुआ है। What do you mean पेमेंट रिसीव नहीं हुई है? मेरी साइड से पेमेंट हो चुकी है आपकी। नहीं मैम, यहाँ मैं देख सकता हूँ, अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। ओ हेलो, क्या फालतू में बहस कर रहे हो आप? हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, ठीक है? हमें और भी काम होते हैं, हमें शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम है। हमसे बहस मत करो। पेमेंट हो गई है मतलब हो गई है, ठीक है? चल। नहीं मैम, एक मिनट, आप दोनों को कोई गलतफहमी हो रही है। अभी बहुत सारे कस्टमर आए थे जिन्होंने बिलिंग करी और उनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन आप दोनों का पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। सो आई एम सॉरी, आप लोगों को 5-10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। पेमेंट जैसे ही रिसीव हो जाएगा आप दोनों चले जाना। ओ हेलो, तुम चाहते हो हम तुम्हारे लिए 5 मिनट वेट करें? हम यहाँ 2 मिनट भी वेट नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है हमें। तुम अपने आप चेक कर लेना। चल सरीना। सॉरी मैम, लेकिन जब तक पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता आप दोनों नहीं जा सकते यहाँ से। और हाँ, आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है। कितना बदतमीज स्टाफ है, किन किन लोगों को हायर करके रखा हुआ है। सरीना, इसकी ना कंप्लेन करनी पड़ेगी। चल तू। एक मिनट, ये प्रोडक्ट दीजिए आप। अरे देखिए, मैंने बोल दिया ना कि जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगा ये प्रोडक्ट आप लोग लेके नहीं जा सकते। तेरी इतनी औकात, तूने हमारा बैग छीना। तेरे मैनेजर का है, बुलाओ उसको, तेरी कंप्लेंट करती हूँ अभी। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आप कौन हो मिस्टर? मैं यहाँ का ओनर हूँ। कोई इशू हुआ है? सही टाइम पे आए हैं आप बिल्कुल। ये आपने किन किन लोगों को हायर करके रखा हुआ है? इसे इतनी तमीज नहीं है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बहुत बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। ऊपर से हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि हमने पेमेंट नहीं की है। मैंने अभी आपके स्कैनर पे पूरे 5000 रुपए पे किए हैं। अच्छा मैम, एक बार पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए मुझे। वेट, ये देखिए। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई नो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं एक बार बैंक में कॉल करके पता कर लूंगा। मे भी हो सकता है सर्वर डाउन हो। और वैसे भी आप लोग तो काफी अच्छी खासी फैमिली से लग रहे हो। आप लोग कहाँ ही स्कैम करोगे? और तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि कस्टमर के साथ कैसे डील की जाती है, कैसा बिहेव करते हैं। यहाँ पे लेडीज के साथ तुम मिसबिहेव कर रहे हो। सामान दो इनका वापस। बट सर, आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और मैं मैम से बोल रहा था कि पेमेंट रिसीव हो जाएगा फिर। मैं यहाँ का ओनर हूँ ना, शॉप मेरी है। नुकसान होगा तो मेरा होगा। सामान दो इनको। रियली सॉरी सर। सॉरी अगेन मैम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी वॉरी तो ठीक है, लेकिन प्लीज अपना स्टाफ अच्छा कीजिए। इसको तमीज भी नहीं है बात करने की। अगर ये चलता रहा ना, आपकी शॉप बंद हो जाएगी। किसी दिन रोड पे आ जाओगे आप। What the hell? ये गेट ओपन क्यों नहीं हो रहा है? मैडम, ये गेट तभी ओपन होगा जब आप पेमेंट करके जाओगे। What you mean? और ये क्या पेमेंट लगा रखा है? हमने कर तो दी पेमेंट। मैडम, वो पेमेंट तो आपने अपने स्कैनर पे की है ना। हमारे स्कैनर पे कौन पे करेगा? क्या मतलब अपने स्कैनर पे की है? आप फालतू के एलिगेशन इल्जाम मत लगाओ हमारे पर, ठीक है? आपको अपनी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा दी, उसके बाद भी आप हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। ये कोई तरीका होता है? मैडम, बात स्क्रीनशॉट दिखाने की नहीं है। आई नो आपने पेमेंट की है, बट शायद आप भूल रहे हैं कि मेरी शॉप का नाम शॉप 24/7 है और आपने जिस पे पेमेंट की है उसका नाम कुछ और ही है। और वैसे मैडम, कॉपी तो बहुत अच्छी कर लेती हो आप। बिल्कुल सेम डिट्टो मेरी शॉप का जैसे स्कैनर है वैसे ही आप लोग क्रिएट करके आए हो ताकि हमारे साथ फ्रॉड कर सको। मैडम, जितना और स्मार्ट आप खुद को समझ रहे हो ना, उतने हो नहीं। यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं वहां पे बैठा सारी फोटेज देख रहा था कि आप लोग कैसे स्कैम कर रहे हो। आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? एक छोटी सी शॉप में आप लोग खाने पीने की चोरी कर रहे हो। आप लोगों के माँ बाप को पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी? अरे अच्छी खासी फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हो, अच्छे कपड़े पहने आपने। जब आप लोग जेल जाओगे, आप लोगों के माँ बाप पे क्या बीतेगी कि हमारी बेटी सिर्फ खाने पीने की चोरी कर रही है? शर्म नहीं आती थोड़ी भी आप लोगों को? चुपचाप पेमेंट करो या फिर पुलिस को बुलाऊं? वी आर रियली सॉरी सर। हम आपकी पूरी पेमेंट कर देते हैं। सरीना, पेमेंट कर दी। अब सर, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब वी आर रियली सॉरी। अब सर, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। हम आज के बाद ऐसी हरकत कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। ये तो आपने उसकी पेमेंट की है ना, जो आपने मेरी शॉप से सामान खरीदा है। जो आपने मेरे स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया है, बदतमीजी किया और फ्रॉड करने की कोशिश की है, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? चुपचाप डबल पेमेंट करिए। बट सर, हमारे पास और पैसे नहीं है। चुपचाप पेमेंट कर रहे हो या फिर पुलिस को बुलाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी सुंदर लड़कियां जेल जाते हुए अच्छी लगे। पेमेंट करो।
कर दी। और हाँ मैडम, आपने मुझे क्या सलाह दी थी कि अगर मैं अपनी शॉप पे ऐसे स्टाफ रखूंगा तो मेरी शॉप जल्दी ही बंद हो जाएगी और मैं रोड पर आ जाऊंगा। भूलो मत मैडम, ऐसी शॉपकीपर के पीछे एक मास्टरमाइंड ओनर हो ना, तो शॉप बंद होना इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ, हर कोई ओनर ना मेरी तरह शरीफ नहीं होता। बहुत से ओनर ऐसे होते कि औरतों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिसकी वजह से औरत जात पे धप्पा लग जाता है और वो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारते हैं। तो मैडम, आज के बाद ना कहीं ऐसा स्कैम करने से पहले 1000 बार सोच लेना, समझिए। और वैसे भी आप लोगों पर शोभा नहीं देता, अच्छी खासी फैमिली से हो, जाओ यहाँ से। अरे वाह सर, क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। मतलब 5000 के बदले 10,000 रुपए ले लिए आपने। लेकिन एक मिनट सर, हमारा कैमरा तो पिछले 2 दिन से खराब है, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि कैमरे में आप देखे हैं? कॉन्फिडेंस सतीश, कॉन्फिडेंस। जब वो चोरी करते हुए इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही थी कि हम लोगों ने चोरी की ही नहीं, ऊपर से तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही थी और तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव कर रही थी, एक पल को अगर कोई और होता ना, यहाँ पे वो रियल समझ लेता कि हाँ इन लड़कियों ने चोरी नहीं की और उसने पेमेंट कर दी। लेकिन हम भी तो मास्टरमाइंड है ना, जब वो चोरी करते हुए इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकती है तो उसको डराने में क्या कॉन्फिडेंस दिखाना। तो बस मुझे उनकी बातों से लगी रहा था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ में उन्हें पुलिस की धमकी दी और देखो सारी सच्चाई उगल दी उन्होंने और डबल पेमेंट भी करके गई। और सतीश, मुझे सच में पहली बार तुम पे प्राउड हो रहा है कि मैंने अपनी शॉप में इतना अच्छा स्टाफ रखा हुआ है कि उसने बिना डरे इन लड़कियों का सामना किया। अगर कोई और होता तो लड़कियों के डर से उनको जाने देता, लेकिन तुम अड़े रहे। प्राउड ऑफ यू। बट सर, आई ऑल्सो प्राउड ऑफ यू कि मेरा शॉप ऑनर इतना बड़ा मास्टरमाइंड है। ठीक है, ध्यान दो, मैं चलता हूँ। साहब, रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है साहब। मतलब? हाँ साहब, मैं सच बोल रही हूँ। रसोई में जहाँ सिलेंडर रखते ना, वो सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है साहब। हितांशी, खाना बना रही हो क्या? हाँ जी, बस बन गया। आप आ गए, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुगंध तो मुझे आई गई थी कि किचन में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। खैर, फ्रेश ना मैं बाद में आऊंगा। स्मेल सी आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? हाँ, मैंने खाना बनाया ना, उसकी आ रही है। नहीं बाबा, ये खाने की स्मेल नहीं है, ये सिलेंडर से ना गैस लीक हो रही है, उसकी स्मेल है। हाँ, एक काम करो, खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले मैं सिलेंडर चेक कर लेता हूँ, उसमें दिक्कत क्या आ रही है ना। एक मिनट। नहीं, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही और मैंने अभी अभी खाना बनाया है, कोई सिलेंडर लीक नहीं हो रहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें इसलिए नहीं आ रही, तुमने खाना बनाया, तुम्हें खाने की स्मेल आ रही है। अभी मैं बाहर से 4-5 लोग बुलाऊंगा ना और उनसे पूछूंगा तो भी वो यही कहेंगे कि भाई सिलेंडर की स्मेल है। मैं बाहर से ही आया हूँ ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे उज्जवल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अभी आई हो, मैं इतनी देर से घर में हूँ, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। अरे बाबा, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब कल को तुम घर में अकेली रहती हो, अकेली ही रहती हो ना तुम घर में, है ना? तो तुम घर पे अकेली रहती हो, अब गैस लीक कर रही है, पीछे से ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे घर के पूछेंगे भाई पहले ही सिलेंडर चेक कर लिया होता, है ना? तो इसलिए भाई मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा तुम्हें लेकर ना। तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी लाइफ तो वैसे ही खत्म है ना। एक बार चेक कर ले। अरे उज्जवल, तुम तो जिद कर रहे हो यार। बस खाना बन ही गया, आप चलो फ्रेश हो जाओ, पहले उसके बाद करते हैं ये सब। बस करो। उसके अंदर सिलेंडर है, ये तुम्हारा आशिक। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके अंदर कोई सिलेंडर नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा आशिक है जो छुपा बैठा है वहां पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप ऑफिस से आए हो, थक गए हो, पूरा दिन काम करते हो, अब आते ऐसे मैं काम में लगा दूंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, बस इसलिए बोल रही हूँ मैं। सुनो, तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अपने आप बाहर आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर मैंने तुझे वहां से बाहर निकाल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। उज्जवल, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम चलो ना यहाँ से। यहाँ को कोई भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। तेरी तो भारत कौन है? कौन है? उज्जवल, हाथ छोड़ो हर्षित का। ओ अच्छा, बाबू का नाम भी पता है, बाबू का नाम हर्षित है। अभी तक तो डिनाई कर रही थी कि यहाँ पर कोई नहीं है। ये कहाँ से आया?
हाँ, कौन है? क्या लगता है? कसम है। उज्जवल, माइंड योर लैंग्वेज। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसे बात कर? तुम जैसी औरतों से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए। कम से कम मैं ना भी अपने शब्दों का लिहाज रख रहा हूँ। जैसी तुमने करतूत करी है ना, लिहाज रखना नहीं चाहिए मुझे। तो शुक्र है आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मुझे तुम्हारी ये करतूत पता लग गई। वरना कितने टाइम से ये सब चल रहा होगा, न जाने तुम मेरे ही बिस्तर में, मेरे ही घर में इसके साथ क्या क्या करती हो। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा मैं, कट टू कट बात होगी। अब कितने टाइम से सुन रहा है। देखो, अगर तुमको सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं बता देती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और एक ना एक दिन मैं तुम्हें सब सच्चाई बता देती। खैर, खुद ब खुद ये सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। शादी से पहले हम दोनों का अफेयर चल रहा था। मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उनको तुम्हारा ये बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब दिख रहा था, लेकिन मेरा प्यार किसी ने नहीं देखा। हाथ जोड़ी, पैरों में गिरी, गिड़गिड़ाई, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तो फिर उस दिन से मैंने प्लान बना लिया था, चाहे मेरी शादी किसी से भी हो, लेकिन मैं प्यार हमेशा हर्षित से ही करूंगी। तो बस जिस दिन से हमारी शादी हुई, उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज इसको इस घर में बुलाती और तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारे ही बेड पे इसके साथ जाती। बोलो, क्या कर सकते हो? हाँ, क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। जैसे अभी मेरे सामने भौंक रही है तू, शादी से पहले ही बोल देती ना। जैसे अभी जबान चला रही है मेरे आगे और प्राउडली बता रही है ये सारी चीजें। शादी से पहले तेरे घर आया था ना मैं, आया था कि नहीं आया था? घर वालों ने बोला था अकेले जाकर बात कर लो, तब क्यों नहीं मुंह से फूटी ये बातें? क्यों मेरी बर्बादी का इंतजार किया तूने कि शादी कर लेती हूँ फिर करूंगी ये अपना अफेयर चलाऊंगी और इसको तब बताऊंगी। पहले ही बता देती ना, इस भाड़ू से प्यार करती है, मेरा क्यों घर खराब करा। हाँ, तेरे लिए कितना बदलाव। कुछ भी होता था कि भाई लड़ाई भी हो रही है तो अपने अंदर बदलाव ले आओ, भाई सामने वाले को अपनी वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तेरी वजह से अपने दोस्त छोड़े। भाई होता है ना कि भाई शादी के बाद सारा टाइम बीवी को ही दो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर आना जाना बंद कर दिया, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, इवन अपने माँ बाप तक छोड़ दिया। सब साथ में रहते थे पहले, चाचा ताऊ सब। तुम्हें दिक्कत होती थी, अब समझ आया दिक्कत क्यों होती थी। जॉइंट फैमिली में रहते थे ना हम लोग, तो जॉइंट फैमिली में तुम्हारा खसम तो आ नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें बाहर होटलों में जाना पड़ता होगा। रिस्की है ना मामला। इससे बढ़िया पति के कान भरो, पति को उसके घर वालों से, उसके माँ बाप से अलग करो, अलग एक फ्लैट लेकर रहो। पति निकला सुबह काम पे, पीछे से उड़ाओ गुलछर्रे, डेली सुहागरातें मनाओ। जब मैं तेरे घर पर आया रिश्ता लेकर, तूने मेरे से क्या कहा? तेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया था ना, बड़ा पाखंड मचा रही थी उस टाइम तो कि भाई आजकल सारे लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, कि तुम भी वैसे तो नहीं हो, मुझे प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ। इतना प्रूफ करा मैंने, करा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास जीतना था। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या करा? तुमने मेरा विश्वास जीता तो सही, तोड़ दिया सारा विश्वास। वो लॉयल्टी टेस्ट ना मैंने जानबूझ के लिया था। मैंने सोचा था कि लड़के में थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, लड़की इतने सवाल जवाब कर रही है, ये सब कर रही है तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारी बुद्धि ना घास चढ़ने गई थी। तुमने क्या किया? नहीं, मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है, चाहे कुछ हो जाए, और मेरे गले पड़ गए। लो, पछताओ अब। पछता तो रहा हूँ। एक बात बताओ, किसी चीज की कमी छोड़ी तुम्हें मैंने? हाँ, जो तुमने बोला उसे निकालने से पहले वो चीज हाजिर करके रख देता था। कभी मेरे प्यार में कमी रह गई हो, या मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करा, या तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करी? क्या नहीं करा मैंने जो तुम शादी के बाद भी इस इंसान को नहीं छोड़ पाई? हाँ, ऐसा या मुझे ऐसा और क्या करना चाहिए था
ऐसी क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो तुम्हें मेरे होते हुए इसके साथ सब कुछ करना पड़ रहा है? उज्जवल देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। ये सारी सिचुएशन हम साथ में आराम से बैठ के हैंडल करते हैं ना। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं हर्षित से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो, सारे शौक पूरे करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो और तुम दूसरी शादी कर लेना ना। तुम्हारे को तुम एक से एक लड़की मिल जाएगी, वो तुमसे प्यार करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? ये शादी मजाक होती है क्या? तुम्हें पता, अगर इंसान की शादी होती है ना तो रिश्ता तो दो लोगों का हो रहा होता है ना, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कितने लोग होते हैं। अभी इतनी प्राउडली तुम बोली चली जा रही हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद था, मुझे ऐसा था वैसा था। शादी से पहले क्यों नहीं बोला गया तुमसे? पहले बोल देती ना, ये दिन ही नहीं आता। मैं खुद अपने घर वालों को और तुम्हारे घर वालों को समझाता कि भाई लड़की किसी और से प्यार करती है, उसकी शादी उससे करवाओ, मेरे से नहीं। खामगा में बेचारी सारी जिंदगी अपना मन मार कर जिएगी, क्या फायदा? बोलती ना, नहीं बोला, कर दिया घर का। कम से कम मुझे इस चीज की तो खुशी है, भगवान ने बीवी लॉयल नहीं दी, लेकिन जो काम वाली है ना, काम वाली लॉयल दी है मुझे। अगर आज शांति ने मुझे ये सब नहीं बताया होता ना कि किचन में ये खजूर छुपा हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं फिर तुम्हारी बातों में आ जाता, फिर मुझे तुम अंदर बिठाती खाना खिलाने के लिए और ये बंदा किचन से ही फरार हो जाता। ये इरादा था ना तुम्हारा? ठीक है, सब समझ गया। अब क्या करना? आज डाइवोर्स देना? पैसे लोगी मुझसे? यही है ना तुम्हारा, ताकि इसके साथ सेटल हो जाओ? ठीक है भाई, तो हमने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली, कोई बात नहीं। जी साहब, सुनी लिया होगा आपने सब कुछ। मैं तो क्या ही बताऊंगा, सब कुछ आपके सामने ही। जी हाँ, ये जो आपकी बेटी है ना, आज उसने अपने सारे रंग दिखा दिए मुझे। रंगे हाथों पकड़ी गई है अपने आशिक के साथ, और जैसा इसका कहना कि डेली ये इसको यहाँ पर बुलाती है और मेरे ही कमरे में, हमारे बेडरूम पे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाती है। और जैसा इसने बताया है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बचपन से ऐसी ही थी। बचपन से स्कूल में भी इसके आशिक होंगे बहुत सारे, कॉलेज में भी होंगे। तो हमने गलती कर दी ना कि आपके आस पड़ोस में पूछताछ नहीं की। अगर पूछताछ करते ना तो तुम्हारी बेटी के चिट्ठे कितने सारे खुलने थे। खैर, वो तो कोई बात नहीं। अब ये जो आपसे मेरी बात हुई है ना, और ये जो इस बात की रिकॉर्डिंग हुई है, जो आपने अपनी बेटी की बातें सुनी है, अब ये है ना, ये ऑडियो जाएगी पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन के बाद जाएगी कोर्ट में, ताकि आपकी बेटी मेरे पे झूठा कोई आरोप लगाए तो उसको एविडेंस के तौर पे मैं रख सकूं। क्योंकि इसका इरादा तो यही है ना कि मुझे डाइवोर्स देके मेरे से एलिमनी ले। तो ऐसा तो देखो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि किसी की भी कमाई हराम की नहीं होती। बाकी ठीक है, आना और अपनी बेटी को ले जाना। मिलते हैं हम सीधा कोर्ट में। उज्जवल, मैं तुम्हारी बेबी हूँ, तुम ये पुलिस वगैरह कुछ नहीं करोगे ना? देखो, हमारी शादी हुई है, हम दोनों ने साथ फेरे लिए हैं। अगर बाहर किसी को पता लगेगा, हमारी कितनी बदनामी होगी। मेरे घर वालों को सोचो, मेरा सोचो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना? एकदम से तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? तुम्हारा प्यार उधर से इधर कैसे शिफ्ट हो गया? मजबूरी पड़ी, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रही है, चार्जशीट लगेगी, पुलिस आएगी घर पे, बदनामी होगी, माँ बाप को लोग कहेंगे, आस पड़ोस वाले, कि भाई तुम्हारी बेटी मुंह काला करके आई है, अच्छा खासा पति था, पति के होते हुए भी बाहर अफेयर कर रही थी। क्या पता माँ बाप डिप्रेशन में आ जाए। डिप्रेशन में आ जाएंगे माँ बाप, आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। हमने भी बहुत कहानियां सुनी है,
माँ बाप डिप्रेशन में आ जाएंगे, कल को अपने साथ कुछ कर लिया तो जिंदगी भर का गिल्ट रह जाएगा। ये तो रिकॉर्डिंग करनी जरूरी थी, और ये रिकॉर्डिंग ना मैंने 10 जगह भेज भी दिया ऑलरेडी, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना भरोसा नहीं, क्या पता मुझे मार दो, मुझे भी ऐसी जगह पे पैक कर दो, तो ड्रम में डाल दो या फिर बाथरूम में चुनवा दो, मुझे क्या पता। तो इससे पहले पुलिस आए यहीं पर, हाँ निकल लो, चलो। ओह अब घूर रहा है, निकल चल। ओह चल मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जितना कहना था क्या, ये सारी चीजें तुम, चलो शादी हो भी गई थी, उसके बाद भी तुम मुझे शांति से अकेले बैठकर आराम से समझाती ना कि मैं तेरे किसी से प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती तुम्हें चीट करना, इसलिए तुम्हारे सामने ये बात रखती है मैंने। मैं खुशी खुशी इसके साथ तुम्हें भेजती हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा किया, धोखा। निकलो। क्या बोल रहा है? ये धमकियां ना किसी और को दियो, समझ में आई? तेरी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। अभी फोन करूंगा ना, 10-20 लौंडे खड़े हो जाएंगे नीचे, तो तेरा जो हाल वो करेंगे ना, तब तुझे अकल है। क्या कर लेगा तू? ओए क्या कर लेगा? सारे शरीर देखकर बात करा कर। अभी एक आवाज लगाई ना, सारे सोसाइटी में इकट्ठे हो जाएंगे, तेरा ऐसा हाल करेंगे ना, ऐसा जलूस उतारेंगे ना, याद रखेंगे। साले मेरे हाथ से तो पिट भी मत जाइयो। निकल चल, आया बड़ा मुझे बताएगा, तेरे जैसे होगा ना जूते के नीचे रखता हूँ मैं। दफाओ चल, ले जा इसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, चल दफाओ यहाँ से। चलो, होटल नहीं खोल रखा मैंने। साहब गाड़ी साफ कर रहा था, उसमें ये पर्स और घड़ी मिली है। ये तो मेरा नहीं है। साहब पर्स में 20,000 20,000? ठीक है, आप मुझे दे दो, जाइए आप। ठीक है सर। शताक्षी, ये पर्स और घड़ी किसकी हो सकती है? तुम याद करो, कल किसी के पास गए थे आप? किसके साथ था? अरे हाँ, ऑफिस के बाद में मैं सूरज से मिला था ना, मुझे लगता है सूरज का हो सकता है। एक बार कॉल करके पूछो उससे। हाँ तो उसी का होगा, कॉल करो। हेलो सूरज। हाँ भाई। अरे यार, तेरा कोई घड़ी या पर्स मिसिंग है? हाँ यार मिसिंग है, और मेरे वॉलेट में 25,000 रुपए भी थे। 25,000? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, मेरे पास है। वो एक्चुअली हमारे घर का जो ड्राइवर है ना, उसी को मिले। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 5 मिनट। आ जा। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? तुम उदास हो गए? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरोरा चाचा मुझे 20,000 रुपये बता कर गई, लेकिन सूरज बोल रहा है कि उसके पर्स में 25,000 रुपये थे। अरे सैम, तुम ना बहुत बोले हो, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। 5,000 निकाल लिए और अच्छा बनने के लिए पर्स भी ला के दे दिया, ताकि हमें डाउट भी ना हो, स्मार्ट चल रहे हैं अंकल, और कुछ नहीं। कॉल करके बुलाओ, उन्हीं के पास होंगे पैसे। पूछता हूँ। हेलो अरोरा अंकल। जी साहब। 1 मिनट ऊपर आओ। जी आया। सर आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि इस पर्स में 25,000 रुपये थे। देखो अंकल जी, आप बुजुर्ग हो और हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? आप चुपचाप जो पैसे आपने निकाले हैं वो वापस कर दो। इनके दोस्त आ रहे हैं अपना पर्स वापस लेने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ सब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? देखिए साहब, मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, गाड़ी साफ करता हूँ, जो भी कीमती सामान होता है आपको दे जाता हूँ। मैडम जी आपका पर्स भी रहा है कितनी बार, मैं आपको दे गया हूँ ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? ठीक है, आप बातें मत बनाओ, जाओ जाकर काम करो अपना। सुनो ना शताक्षी, तुम एक काम करो यार, 5,000 रुपये ना अपने पर्स से निकाल के इसमें डाल दो। एक्चुअली क्या है ना कि सूरज के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, और हमारा ना बिजनेस भी चलता है आपस में। अब उसको अगर पता चलेगा कि हमारे यहाँ से 5,000 रुपये कम हो गए हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लो।
हाँ भाई। अरे आजा बैठ। अरे क्या भाई, अपने सामान का ध्यान रखा करो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ड्राइवर को मिल गया, नहीं तो इधर उधर हो जाता। अरे यार, इसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे हैं। और हाँ, ये तो तेरी भाभी ने दी थी मुझे। एक बार पैसे गिन लेना, पूरे 25,000 है। 25? और मेरे वॉलेट में तो 20,000 थे यार। अरे कॉल पे तो तुमने बोला था कि 25,000 रुपए। अरे यार सैम, मैं तुझे बताना भूल गया। जब हम मीटिंग में थे ना, तो 5,000 किसी को चाहिए थे, तो उसी वक्त 5,000 मैंने कैश उसे दे दिए। तो मेरे वॉलेट में तो 20 होने चाहिए यार। तो फिर इस पर्स में से 5,000 रुपए निकाल कर दे दो मुझे। हाँ, लेकिन इसमें 5 एक्स्ट्रा आए कैसे? अरे वो क्या है ना कि जब ड्राइवर मुझे ये पर्स और घड़ी वापस देकर गया, तो उसने बोला बेटा इसमें ना 20,000 रुपए हैं। अब मैंने जब तुझे कॉल करके बताया, तूने बोला 25,000 रुपए हैं। अब तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है तो वो मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तेरी भाभी से लेकर 5,000 रुपए मैंने इसमें डाल दिए थे और मैंने अपने ड्राइवर पे फालतू में शक किया। अरे यार, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। सॉरी भाई। एक काम कर, तू ना वो अंकल को मेरी तरफ से 2,000 दे देना और सॉरी बोल देना। अरे यार वो नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार आदमी है। तू जा, मैं मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, सॉरी यार। चलता हूँ भाभी मैं। अंकल जी 2 मिनट के लिए ऊपर आना। ठीक है, आता हूँ साहब। जी साहब। अंकल जी क्या है ना कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसलिए क्या है कि उस पर्स में 20,000 रुपए ही थे, हमें लगा कि उसमें 25,000 रुपए हैं। हाँ अंकल जी, सॉरी। साहब गरीब लोग हैं, गरीबी अभिशाप है हमारे ऊपर। आपने चोरी का कलंक लगा दिया मेरे माथे पर। आपने मेरी उम्र भी नहीं देखी। साहब अगर गरीब किसी को दुआ देता है ना, तो दूसरे सोचते हैं इसने गाली दी है। अमीर किसी को गाली देता है, हाँ इसने तो दुआ दी है। अमीर अगर झूठ बोलते तो कहते सच बोल रहा, गरीब अगर सच बोलता कहते झूठ बोल। साहब आपने एक पल में मुझे झूठा कर दिया। साहब मैडम, मैं आपके यहां से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। गरीब हूं, घर चलाना है, पेट भरना है। एक गरीब आदमी रोज कुआं खोदता है, उसमें से पानी निकालता है, तब जाकर उसे पानी नसीब होता है। साहब ठीक है सर, जैसा आपने किया ठीक किया। क्या बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, कुछ भी कह सकते हो। हमारा सर तो हमेशा आपके आगे झुका रहेगा साहब। ठीक है साहब, गाड़ी साफ करनी रह गई थी। चलता हूँ साहब।